नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लोक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में। देखो गाइस, मार्केट में हर एक कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं और अलग अलग ब्रांड्स नेम हर कंपनी के होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि भाई हमारा ब्रांड चले। देखो, होता क्या है, लोगों को ना भाई मेडिसिन के बारे में तो क्लियर अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। राइट, अब कंपनियां मनचाहा दाम बेचती हैं भाई मार्केट में, मनचाहा। डॉक्टर्स को भी मनचाहा गिफ्ट्स देना, या मैं कहूं मतलब हर एक चीज मनचाही होती है। जबकि सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारे हिंदुस्तान मेडिसिन का, बट फिर भी यहाँ के लोगों को मेडिसिन अफोर्डेबल नहीं मिल पाती। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ कंट्री कम से कम दाम पे, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो दुर्भाग्य की बात है भाई। तो मेरी फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ समय के बाद भाई मैं भी अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ और करीब 10 से 15 प्रोडक्ट रहेंगे और धीरे धीरे जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, है ना, मैं अपने प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाऊंगा, लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराऊंगा। इस वजह से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएट करने का एक ही मकसद है, लोगों तक राइट और क्लियर अवेयरनेस जाए। तो भाई मैं भी बात करने वाला हूँ सिप्रोफ्लोक्सेसिन टेबलेट के बारे में। देखो, आपको एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। इस फार्मा की दुनिया में जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है ना, जिनके पेटेंट होते हैं, है ना, वो इथिकल मेडिसिन होती है। तो जब पेटेंट खत्म हो जाता है मेडिसिन का, तो सारी मेडिसिन लगभग जनरिक कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है ना। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है कि उन्हीं जेनरिक वर्जन को अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं। कुछ इथिकल भी चल रही होती हैं, है ना, और कुछ जेनरिक भी चल रही होती है। तो बहुत ज्यादा ये रहता है कि भाई जेनरिक मेडिसिन असर नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। राइट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। हर मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी रहती हो, चाहे जेनरिक हो, चाहे इथिकल हो, चाहे कुछ हो, है ना। तो इसमें आप एक और चीज मैं बताता हूँ कि अब जेनरिक मेडिसिन को लोकल मेडिसिन कहते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है, अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा अपनी कंपनी, तो मैं वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा तो डब्ल्यूएचओ जीएमपी फैसिलिटेड है। मतलब डब्ल्यूएचओ जीएमपी फैसिलिटेड है, तो वहां पर जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा उसकी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी रहेगी, गुड क्वालिटी रहेगी। राइट, तो ये चीजें बता रहा हूँ भाई मैं। और जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, है ना, तो आपको मैं अफोर्डेबल से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराऊंगा। राइट, और हम बात करने वाले हैं अभी भाई सिप्रोफ्लोक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में। इसके भी और ब्रांड्स नेम आते हैं। देखो, जैसे सिप्लॉक्स 500 ब्रांड है ना, जोक्सेन 500 ब्रांड है, माइक्रोफ्लॉक्स 500 ब्रांड है ना, सिप्रोक्स सिप्रोन 250। मतलब देखो, आपको एक चीज बताता हूँ कि ये दो स्ट्रेंथ में आती है, एक आती है 250 में, एक आती है 500 में, है ना। ये दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। ये मैंने ब्रांड नेम बताया, सिप्लॉक्स 500, जोक्सेन 500, माइक्रोफ्लॉक्स 500 और ये सिफ्रॉन 250। तो ये ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है ना। अब स्ट्रेंथ आप सोच रहे हो कि 250 में, 500 में, वही अलग अलग पेशेंट को अलग अलग प्रकार से डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर जो है ना, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब करता है। किसको 250 लग रही है, किसको 500 लग रही है, तो वो डिसाइड करता है। ये ब्रांड से आपको रिटेल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी मेडिसिन, है ना। तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन जेनरिक नेम से भी अवेलेबल हो जाती है ना, और ये ब्रांड नेम से भी अवेलेबल हो जाती है। देखो, जेनरिक और ब्रांड में ऐसा कुछ नहीं, दोनों की क्वालिटी अच्छी रहती है अगर वो डब्ल्यूएचओ जीएमए फैसिलिटेड से सर्टिफाइड है तो। राइट, सो ये चीज है। अब हम बात करते हैं भाई कि आखिर इसका यूज कहां पर। अब यूज तो मैं बताऊंगा, उसके पहले आप जानो कि भाई ये प्रकार की एंटीबायोटिक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है। अब जान लेते हैं इसका यूज कि आखिर यूज जानने से पहले एक और चीज आपको बताता हूँ, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में आती है। देखो, ये जो मैंने बताया टेबलेट का, आपको मैंने बताया कि टेबलेट डोजेज फॉर्म आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इंजेक्शन डोजेज फॉर्म में भी आती है, आई ड्रॉप डोजेज फॉर्म में भी आती है ना, सिप्रोफ्लोक्सेसिन। तो वही चीज है। तो बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो भाई देखो, कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या मैं कहूँ वहां पर स्वेलिंग वगैरह बन रही है, दर्द वगैरह हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए हम सिप्रोफ्लोक्सेसिन टेबलेट को देते हैं। इसके अलावा हड्डियों में जोड़ों का दर्द हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके पेट में किसी प्रकार का दर्द उठ रहा है, उल्टी आपको आ रही है, दस्त आपको आ रहा है किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, है ना, तो यही चीज को ट्रीट करने के लिए हम सिप्रोफ्लोक्सेसिन टेबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको श्वास नली में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया बैक्टीरियल, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी प्रकार की स्वेलिंग आ गई है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई टाइफाइड वाले पेशेंट होते हैं जिनको फीवर जैसी कंडीशन बन रही होती है, तो फीवर को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, देखो एंथ्रोक जैसी कंडीशन बनती है, यानी कि आपको ब्लिस्टर टाइप के आने लग जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जन्नांग जो है ना, हमारे जन्नांग में किसी प्रकार के छाले या किसी प्रकार की जलन होती है, तो उसको इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल अबाउट हम बात करें, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो डॉक्टर्स
जो मैंने यूज बताया उसके अलावा भी और यूज में दे सकते हैं अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो, राइट। तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क। क्या कहते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट है, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है, तो वर्क कैसे करती है। तो भाई एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जैसे कि मैंने बोला बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करती है। बैक्टीरियल ग्रोथ जब होगी नहीं तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, राइट। तो यही काम करती है। डोज की, अगर इसका डोज क्या होगा, देखो बीडी से हम देते हैं, है ना। डोज मैं आपको बताता हूँ। देखो सेल्फ मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी, है ना। इसे हम बीडी लेते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, है ना। तो मॉर्निंग में और नाइट में आप इसे ले सकते हैं। इसे डॉक्टर जो है वो 1 वीक के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि 4 से लेकर के 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। अगर इसमें अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं होता तो फिर 7 से लेकर के 40 डेज के लिए इसे बढ़ाया जाता है डोज को, है ना। बीडी 2 टाइम देते हैं इसे, मतलब आप 2 टाइम ले सकते हैं, है ना, खाना खाने के बाद। तो ये 4 से 7 दिन के लिए या फिर 7 से 14 दिन के लिए इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो अगर इतने में तो ठीक ही हो जाता है ना इन्फेक्शन जो है। तो ये इसका डोज है। और आपको एक चीज बता दूं कि एंटा एसिड, मतलब एंटा एसिड वाली जो टेबलेट है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट को नहीं लेना है। तो ये आपको कंट्राइंडिकेशन जो है आपको ध्यान रखना है, यानी कि एंटासिड वाली किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को नहीं लेना, राइट। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के, कि हर एक मेडिसिन के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं। देखो नोजिया, यानी कि मिथलिया टाइप से लगेगी, वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगेगी। इसके अलावा बात करते हैं हम कंट्राइंडिकेशन, है ना, यानी कि किन पेशेंट को ये नहीं देनी चाहिए। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि कौन सी मेडिसिन के साथ इसको नहीं देनी चाहिए, बता रहा हूँ कि इन पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। मिर्गी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सीजर आते हैं, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है गाइस, प्रेग्नेंट वुमेन को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन का आपको ध्यान रखना है ना। आई होप गाइस आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो, है ना। मैंने हर एक चीज के बारे में बताया, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी, डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है ना। ये आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आप लोगों तक क्लियर पता चले, राइट। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए आपके लिए गाइस ये चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।